नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम अहम खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन के बीच चल रही खींचतान की। ट्रंप ने जो बाइडेन पर फिर लगाया है धांधली का आरोप। ट्रंप ने कहा, चुनाव में धांधली के हमारे पास पक्के सबूत। बराक ओबामा को बाइडेन पर भरोसा। ट्रंप और बाइडेन से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 ट्रंप बाइडेन टसल में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को विजेता मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने धांधली करके चुनाव जीता है। उनके लिए कट्टरपंथी लेफ्ट कंपनियों ने वोट के आंकड़े को प्रभावित किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया में वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास मतगणना में धोखाधड़ी के पक्के सबूत हैं, क्योंकि काउंटिंग सेंटरों पर हमारे पोलिंग एजेंट को नहीं जाने दिया गया और मनमाने तरीके से वोट गिने गए, जो असंवैधानिक है। बाइडेन को विजेता बताने पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा, जो बाइडेन सिर्फ फेक मीडिया की नजरों में विजेता हैं, इसलिए मैं उन्हें विजेता नहीं मानता। हमें लंबा रास्ता तय करना है। ये चुनाव धांधली का चुनाव था। अमेरिकी चुनाव में धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर ट्रंप ने कहा कि समर्थकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन मीडिया पूरी तरह से चुप है। मीडिया की सामूहिक चुप्पी लोगों की नाराजगी का कारण बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के आरोप पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति और कमला हैरिस अगली उपराष्ट्रपति होंगी। अमेरिका में कोई भी कानून और संविधान से बड़ा नहीं है। यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है। वॉशिंगटन में मागा रैली में शामिल लोगों की गिरफ्तारी पर ट्रंप ने कहा कि ये वो लोग थे जो धांधली और भ्रष्ट चुनाव के खिलाफ थे। वे लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके क्या साबित करना चाहती है। वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थकों की गिरफ्तारी से भड़की इवांका ट्रंप ने कहा कि मामले पर मीडिया की चुप्पी शर्मनाक और खतरनाक है। मीडिया हिंसा के पीड़ित जो धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया उनके साथ गलत बर्ताव कर रही है, जो शर्मनाक और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वॉशिंगटन में अपने समर्थकों पर हुए हमले को लेकर ट्रंप ने कहा कि कट्टरपंथी लेफ्ट समर्थकों ने हमारे समर्थकों पर हमला किया है। पुलिस को पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे अपना काम करना चाहिए। ब्लैक लाइव मैटर्स के समर्थकों ने मागा रैली में शामिल लोगों पर हमला कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली की याचिका कोर्ट से खारिज होने पर कहा कि हमने चुनाव में सच और झूठ को बाहर लाने के लिए अर्जी दी थी कि कोर्ट सुनिश्चित करे कि कानून के मुताबिक कौन असली विजेता है। अमेरिका के लोग सिर्फ ईमानदारी चाहते हैं, इसलिए सिर्फ वैध बैलेट को गिना जाए, न कि अवैध बैलेट को। अफगानिस्तानी आर्मी ने कितने पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है? इथियोपिया में बंदूकधारी ने बस पर क्यों किया अंधाधुंध फायरिंग? आर्मीनिया में विपक्ष के नेता क्यों हुए गिरफ्तार? फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्यों कहा, हमें स्वतंत्र डिफेंस पॉलिसी की जरूरत है? चीन ने फिर ताइवान में की घुसपैठ की साजिश। वर्ल्ड वॉर से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। काबुल में आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तानी सेना का हेलमंद और कंधार में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक तालिबान के 7 टॉप कमांडर मारे गए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि 20 कमांडर हेलमंद और 40 कमांडर कंधार में मारे गए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों ने 152 पाकिस्तानी लड़ाके भी मार गिराए हैं। अफ्रीका की दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश पश्चिमी इथियोपिया में यात्रियों से भरी बस में बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 34 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमले में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। आर्मीनियाई प्रधानमंत्री निकोलस पाशिनियन की हत्या की साजिश के आरोप में विपक्ष के नेता को गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी नेता की गिरफ्तारी पर वकील ने कहा कि अजरबैजान के साथ गलत शांति समझौते से उपजे असंतोष को दबाने के लिए विरोधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। अजरबैजान ने कालबाजार इलाके को खाली करने के लिए आर्मीनिया को 10 दिन का और समय दिया है। अजरबैजान ने कहा कि 24 नवंबर तक आर्मीनिया को कालबाजार इलाके को खाली करना ही होगा। शांति समझौते के तहत अजरबैजान को कालबाजार का इलाका मिला था। चालबाज चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा। चीन के 2 विमानों ने फिर ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है, जिन्हें समय रहते ताइवानी वायुसेना ने खदेड़ दिया। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन के 2 जंगी जहाज Y-8 ASW और Y-8 RECCE ने घुसपैठ की कोशिश की थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका के साथ सुरक्षा रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मैक्रों ने कहा कि यूरोप में अपनी स्वतंत्र और स्वायत्त रक्षा रणनीति की जरूरत है, भले ही हमारे दोस्ताना संबंध अमेरिका की नई सरकार के साथ हैं। तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका को देखते हुए रूस ने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले ऑटोनॉमस ड्रोन बनाए हैं, जो पूरे अमेरिका को तबाह कर सकता है, साथ ही समंदर में सुनामी ला सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पोसाइडन नाम के टारपीडो ड्रोन को सेना में शामिल किया है। पोसाइडन ड्रोन की रूसी सेना में शामिल होने पर अमेरिका ने सवाल उठाए हैं। अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री क्रिस्टोफर फोर्ड ने कहा कि ये हथियार अमेरिका के शहरों को तबाह कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस टारपीडो का निर्माण इसलिए करा रहे हैं ताकि बड़े हमले के समय दुश्मन पर जोरदार पलटवार किया जा सके।
इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जोरदार हमला बोला है। इजरायली सेना ने कहा कि फाइटर जेट और टैंकों के जरिए हमास के लॉन्च पैड और सैन्य चौकियों को तबाह किया गया। हमास ने इजरायल के 2 ठिकानों पर रॉकेट दागे थे, जिसमें एक अशदोद और दूसरा मध्य इजरायल में गिरा था। कोरोना से निपटने के लिए 15 देशों में क्या हुआ करार? पाकिस्तान ने अब चीन के सामने क्यों फैलाया हाथ? पाकिस्तान ने एलओसी पर भेजे कितने आतंकी? पाकिस्तान के 50% लोगों ने इमरान सरकार को क्यों माना नकारा? चीन पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आसियान समिट में चीन और 14 अन्य देशों ने विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन बनाने पर सहमति जताई है। एशिया के कई देशों को उम्मीद है कि इस समझौते से कोरोना की वजह से हुए नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी। भारत इस व्यापारिक संगठन का हिस्सा नहीं है। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के आरोपों का करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला था और पाकिस्तान के पीएम ने उसे शहीद कहकर महिमा मंडित किया था और पीएम ने ये भी माना था कि अभी भी पाकिस्तान में 40,000 आतंकी मौजूद हैं। जिनपिंग की सेना ने ऐलान किया है कि वो एशिया की सबसे लंबी यांगजे नदी पर मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। ये युद्धाभ्यास सोमवार से शुक्रवार तक होगा। शंघाई मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी घोषणा की है। पाकिस्तान में महंगाई का बुरा हाल है। आटा, दाल, चीनी जैसी जरूरत की चीजों का भाव आसमान छू रहा है। पाकिस्तान के लोग इसके लिए इमरान सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं। एक सर्वे में सामने आया है कि पाकिस्तान के 49% लोगों का ये मानना है कि महंगाई के लिए पीटीआई सरकार ही जिम्मेदार है। बीएसएफ ने दावा किया है कि एलओसी पर पाकिस्तान के 250 से 300 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए लगातार कवर फायर दे रही है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी के सामने उसकी साजिश सफल नहीं हो पा रही। पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से कंगाली के कगार पर है और अब चीन के सामने फिर कर्ज के लिए कटोरा लेकर पहुंच गई है। पाकिस्तान ने सीपीसीए के मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट के लिए $2.7 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज चीन से मांगा है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत खुद को हर मोर्चे पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब इसी महीने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता का टेस्ट करेगा। रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ इस महीने हिंद महासागर क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता का परीक्षण करेंगे। चीन ने मिसाइल टेस्ट के जरिए दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। चीन की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइलों ने 1000 किलोमीटर दूर से साउथ चाइना सी में गश्त लगा रहे युद्धपोतों को तबाह कर दिया। मिसाइल टेस्ट का ये वीडियो करीब 2.5 महीने पुराना है। पूरी दुनिया को कोरोना से बर्बाद करने वाला चीन लगातार इस कोशिश में जुटा है कि वो कोविड-19 को बाहर से आई बीमारी साबित कर सके। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक शिजियान में विदेश से आए फ्रोजन फूड में कोरोना वायरस मिले हैं। चीन के कस्टम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 109 देशों से इसे लेकर बात की है। और अब बात बिहार की करेंगे। आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बिहार में कौन बनेगा मंत्री और किसका कटेगा पत्ता? बिहार में सुशील मोदी की जगह कौन बनेगा डिप्टी सीएम? बिहार में नई सरकार से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 बिहार में राज्याभिषेक। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राजभवन में शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश ने राज्यपाल को 126 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तारकिशोर प्रसाद और नोनिया समाज से आने वाली रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। रेणु देवी बीजेपी विधायक दल की उपनेता चुनी गई हैं, जबकि तारकिशोर प्रसाद विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी में मंत्रियों के नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर तेज हो गया है। नीतीश की पिछली सरकार में मंत्रियों का जो अनुपात था, उसके हिसाब से जेडीयू को 10 और बीजेपी के 17 मंत्री होने चाहिए। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधायक दल का नेता, जबकि रेणु देवी को विधायक दल का उपनेता चुना गया है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है। तारकिशोर प्रसाद 4 बार से लगातार कटिहार से चुनाव जीत रहे हैं। सुशील मोदी अब बिहार के डिप्टी सीएम नहीं होंगे, उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दी है। सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। सुशील मोदी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लिखा कि सुशील मोदी जी कार्यकर्ता नहीं नेता हैं। उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे। पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिहार के 7वीं बार सीएम बनने जा रहे नीतीश कुमार पर आरजेडी ने निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा कि बिहार का जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है। जल्दी बिहार को नीतीश कुमार का विकल्प मिलने वाला है। नीतीश कुमार के सपने की पूरी फहरिस्त बीजेपी के पास है। आगे देखिए क्या होता है।
बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला किया है। शिवानंद तिवारी बोले कि जब बिहार चुनाव अपने चरम पर था तो राहुल और प्रियंका शिमला में पिकनिक मना रहे थे। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। नीतीश कुमार को एक बार फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी है। तारकिशोर और रेणु देवी को भी बीजेपी के नेता चुने जाने पर बधाई दी है। पीएम मोदी आज करेंगे स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण। संघ प्रमुख मोहन भागवत से क्यों मिले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर। महाराष्ट्र में आज से खोले गए सभी धार्मिक स्थल। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल को क्यों कहा आतंकियों का गढ़। देश से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी आज राजस्थान के पाली में जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण करेंगे। 151 इंच ऊंची अष्टधातु प्रतिमा विजय वल्लभ साधना केंद्र जेठपुरा में स्थापित की जाएगी। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओफेरल ने नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और कोविड-19 को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी साझा की। फेरल ने ट्वीट किया कि आरएसएस कोरोना के दौरान समुदाय की सक्रिय तौर पर मदद कर रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 7 महीने से बंद धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। भक्त सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना और कोविड से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बंगाल आतंकवादियों और देशद्रोहियों का केंद्र बन गया है। लोग अन्य स्थानों से यहां आकर शरण ले रहे हैं और बंगाल की हालत कश्मीर से बदतर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तान से हुए सीजफायर उल्लंघन के दौरान शहीद हुए जवानों को सेना ने श्रद्धांजलि दी है। हमले में 6 जवान शहीद हुए थे। बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के आधारभूत ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में बारिश के बाद दिल्ली फायर सर्विस को सड़कों पर तेल गिरने की शिकायतें मिली। लोगों की शिकायत थी कि सड़क पर तेल के चलते उनकी गाड़ियां फिसल रही हैं। मामले की जांच में अधिकारियों ने पाया कि पेड़ों से चिकने पदार्थ के रिसाव के कारण ऐसा हुआ होगा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,44,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 29,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 447 लोगों की मौत हुई है। देश में सबसे ज्यादा करीब 2,500 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सूची में शामिल लोग तीसरे, चौथे और 5वें चरण में चुनाव लड़ेंगे। सोमवार को बीजेपी ने इधर दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या नए कदम उठाए जाएंगे। कहां प्रेमी ने प्रेमिका को तेजाब डालकर जिंदा जलाया। दिल्ली में पटाखा फोड़ने पर कितने लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। देश प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी के कानपुर में तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्ची की बेरहमी से हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बच्ची दिवाली के दिन पटाखे लेने निकली थी, उसी दौरान अगवा कर वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। केदारनाथ के कपाट आज सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आज सीएम योगी बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी करेंगे। महाराष्ट्र के बीड में युवती को तेजाब और पेट्रोल से जिंदा जलाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निर्देश दिया है कि मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में रखने की कोशिश की जाए, जिससे दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देख रहा हूं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में आपात बैठक की। बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उप राज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई तेजी को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन को लेकर आज गृह मंत्रालय में बैठक होगी। केंद्र ने दिल्ली सरकार को डीआरडीओ की ओर से 750 आईसीयू बेड्स दिल्ली को अगले 2 दिनों में मुहैया कराने का वादा किया है। दिल्ली में 1 लाख प्रतिदिन टेस्ट किए जाएंगे। तमिलनाडु के चेन्नई में सी बीच पर नहाने गए 5 लोग लापता हो गए। ये सभी काशीमेडु में समुद्र में नहा रहे थे, तभी एक बड़ी लहर इन्हें बहा कर ले गई। एक शख्स का शव बरामद हो गया है। रेस्क्यू टीम गायब लोगों की तलाश में जुटी है। दिल्ली में पटाखा बैन के बावजूद पटाखा छुड़ाने वाले 1206 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इनमें से 850 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 1314 किलो पटाखे जब्त किए गए हैं। इन सभी के खिलाफ पीसीआर कॉल के आधार पर कार्रवाई की गई।
बिहार के मोतिहारी में एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग दिवाली में रखे दिए की वजह से लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में पूरा टेंट हाउस जलकर खाक हो गया। पंजाब के अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग सिखों ने घुड़सवारी का प्रदर्शन किया। दिवाली के अगले दिन बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। जहांगीर की कैद में सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह को छोड़ने की जयंती के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।